बड़ी बरकत को दे। जितने भी आज इस वचन को सुन रहे हैं उन सभी के जीवन में परमेश्वर पिता अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को प्रकट करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, आज के दिन परमेश्वर पिता आप सभी से बातचीत करना चाहते हैं। आज परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है आपके जीवन में, आपकी लाइफ से परमेश्वर किन बातों को चाहते हैं, उनको आज हम सीखेंगे। तो आज के दिन परमेश्वर पिता के जीवित कलाम को देखेंगे जो लिखा है। एक वचन मेरे साथ आप निकालेंगे। जो वचन लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 10 उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 10 उसका 12वीं और 13वीं आयत में आज परमेश्वर पिता हम सभी से कुछ मांग कर रहे हैं। परमेश्वर पिता आज हम सभी से कुछ चाहते हैं। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि स्वर्ग का सारा धन परमेश्वर पिता का है और परमेश्वर की अनुग्रह से ही आज हमारे पास उन चीज़ों को परमेश्वर पिता ने दिया है। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कुछ मांग कर रहे, वो कुछ चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। तो आइए इस समय इस वचन को हम देखते हैं जो लिखा है व्यवस्था विवरण 10 उसका 12वीं में हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूँगी जो लिखा है। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर पिता हमसे क्या चाह रहे हैं? इस समय में हम इस वचन में पढ़ रहे हैं कि वो इज़राइलियों से कुछ कह रहे हैं। परमेश्वर पिता वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर का क्या मानना है? भय मानना है। क्या करना है? दूसरा क्या बतलाया उसने? उसके सारे मार्गों पर चलना है। परमेश्वर पिता ने जो बातें हमें बताई हैं उनके मार्गों पर हमें चलना है। तीसरा क्या कहता है? उसे प्रेम रखना है। और चौथी बात क्या कहता है? अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा करना है। तो परमेश्वर के लोगों, आज हम किसकी सेवा करते हैं? आज हम ज़्यादा किसके पीछे भाग रहे हैं? आज हमारे जो जीवन की दौड़ है, इस दौड़ में हम किन चीज़ों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं? परमेश्वर के प्रियजनों, आज परमेश्वर पिता आपसे, मुझसे इस बात को कहते हैं कि हमें क्या करना है? परमेश्वर का पहला तो भय मानना है, दूसरा उसके मार्गों पर चलना है, तीसरा कहता है परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है, चौथी बात वो कहते हैं अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से परमेश्वर की हमें सेवा करनी है। तो आज परमेश्वर पिता उन्होंने हमें चुना है। पृथ्वी में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, लेकिन सारे लोगों को परमेश्वर पिता ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार नहीं दिया है। उन लोगों को जिसको परमेश्वर ने चुना है, और वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं पूरे मन से, पूरे प्राण से। तो परमेश्वर आज के वचन में वो कहते हैं कि सारी पृथ्वी के मध्य में से मैंने तुम्हें चुन लिया है। आइए प्रभु इस वचन को हम लोग देखते हैं। उसी व्यवस्था विवरण 10 उसके 14वीं आयत में वचन कहता है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। 15 में कहता है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता आपको और मुझे
चुन लिया है। इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। उस मध्य में, उन लोगों के भीड़ में आपको और मुझे आज परमेश्वर चुनकर अलग किए हैं। जैसे बकरियों के मध्य में से भेड़ों को उन्होंने अलग किया, क्योंकि भेड़ें चरवाहे के शब्द को पहचानती है। हालेलुया। तो आज प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। हमने बहुत पाप किए, हमने बहुत गुनाह किए, तो भी परमेश्वर की दया रूपी दृष्टि हम पर हुई और परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। तो प्रियो, आज परमेश्वर आपसे हमसे कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखें और पूरे मन से और सारे प्राण से परमेश्वर की हम सेवा करें, उसकी आराधना करें। ये परमेश्वर पिता, इस बातों को हमने पुराने नियम से देखा। इसी वचन को नए नियम में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह भी उन्हीं बातों को दोहराते हैं। और यीशु मसीह भी कहते हैं, हम निकालेंगे मत्ती 22 उसकी 37 आयत में वचन बताती है। 37 में 37वें आयत में वचन बताती है, यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, मीन्स यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पर हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा, परमेश्वर ने इजरायलियों से इस बात को कहा और सेम उन्हीं बातों को यीशु मसीह इस नए नियम की कलीसिया को इस बात को कह रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आज हम किन चीज़ों से प्यार करते हैं? आज हमारे लिए और हमारा जो प्यार है वो किन चीज़ों के लिए है? या किसी खास व्यक्ति के लिए है, या किसी धन दौलत के लिए है, या अपने घर की प्रॉपर्टी के लिए है, या अपने बच्चों से ज़्यादा है? क्या बातें हैं? आज यहाँ पर प्रयोग वचन बताता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को सारे मन से, पूरे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ हमें प्रेम रखना है। और हमें क्यों परमेश्वर से प्रेम रखना है? तो परमेश्वर के प्रियजनों, आज वचन हमें बताता है, हम सभी इस वचन को जानते हैं। यूहन्ना 15:16 में वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। ये कौन से फल की बात परमेश्वर कर रहे हैं? यहाँ पर यीशु मसीह कौन से फल की बात कर रहे हैं जो आप में और मेरे जीवन में पाया जाना चाहिए? प्रियो, हम इस वचन को देखेंगे जो लिखा है गलातियों की किताब गैलेशियन 5 उसका 22 और 23 में वचन बताता है, आत्मा का फल। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर आनंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, धीरज होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए और 9वीं बात संयम होनी चाहिए। इन 9 फलों की बात यहाँ पर परमेश्वर कर रहे हैं। ये सारे 9 फल जो आत्मा के फ्रूट्स हैं वो हमारे अंदर आज पाए जाने चाहिए। अगर ये 9 फल हमारे जीवन में पाए जाते हैं तो हम परमेश्वर पिता से प्रेम कर पाएंगे। परमेश्वर पिता से प्रेम करने का अर्थ क्या है? परमेश्वर कहते हैं, दूसरी आज्ञा में भी वो कहते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाएगा, अगर हमारे अंदर आनंद होगा, अगर हमारे अंदर शांति होगी, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बांटेंगे। हमारे अंदर अगर वो जॉय होगा, वो आनंद होगा, तो आनंद हम जो दूसरे
तकलीफ में होंगे, रो रहे होंगे, जो शोक में होंगे, उनको हम वो आनंद बांट सकेंगे। अगर हम खुद शांति से रहेंगे, हम शांत स्वभाव के होंगे, हमारे अंदर प्रभु की शांति पाई जाएगी, तो हम लोगों को शांति दे सकते हैं। यह धीरज की बात बोलता है। तो धीरज अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी बात के लिए या कोई भी आशीष के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो इस दुनिया भौतिक आशीषें जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए हम कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो धीरज है वो हमारे अंदर है। उसी तरह से कृपा करना, दूसरे पर भलाई करना, विश्वास करना परमेश्वर पर, एक नम्रता और दीनता का स्वभाव होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहता है संयम। हर एक बातों में हमारे अंदर क्या होना चाहिए? संयमता होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कि हम शैतान के चाल में, शैतान के बहकावे में कहीं बहक ना जाए। ये संसार बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें लुभाने वाली होती है जो हमें संसार अट्रैक्ट करता है। लेकिन प्रियो, आज वचन आपसे और मुझसे इस बात को कहता है कि हमें परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से क्या करना है? प्रेम करना है। आज यही परमेश्वर आपसे और हमसे मांग रहा है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की उनकी एक मूर्त, एक छवि बनाकर हम उसकी आराधना करें। और इसलिए प्रियो, आज मन से परमेश्वर को पुकारें। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर अपना भय, अपनी आज्ञाओं को, अपने प्रेम को, आत्मा के फलों को आपको देना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी अशांत होंगे, जहाँ कहीं भी आप निराशा में होकर जा रहे होंगे, प्रियो, आज परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है कि तुम्हारे अंदर जो मेरी आत्मा का फल है, मैं आज तुम्हें देना चाहता हूं। तो आज प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सारे मन से उसके निकट आए। वो जो आत्मा का फल हमें देना चाहता है, उस आत्मा के फल को रिसीव करें, ताकि हम फ्रूटफुल हो जाएं। जैसा वचन हमने यूहन्ना 15:16 में पढ़ा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रिय, हम छोटी प्रार्थना करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष को दे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी, जितने आपके दास या बेटे बेटे इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी के जीवन में पिता परमेश्वर आज आत्मा के फलों को मांगती हूँ खुदावन। मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, आप अपनी आत्मा के फलों से सभी को भर दे इस घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता, ताकि आपकी इच्छा को परमेश्वर पिता आपके लोग जान सके प्रभु जी, और आपको पूरे मन तन धन से आपकी सेवा कर सके खुदावन। धन्यवाद करते लॉर्ड, आप हर एक के मनों से आज बात किए हैं स्वामी, हर एक को बड़ी आशीष को दिए हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा सम्मान गौरव आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन। Praise the Lord.